राम राम। इस संसार में हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दुखी हूं लेकिन दूसरा खुश है। सबको उतना दुख अपने दुख से नहीं है जितना दुख दूसरे के सुख से है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि वो बहुत खुश है, वो संपन्न है, उसकी मौज है, मैं तो बेकार हूं, मैं भूखा मर रहा हूं, मैं नरक में रह रहा हूं, ये सारे स्वर्ग में रह रहे हैं। किसी गांव में एक भिखारी भीख मांगने के लिए किसान के घर पहुंचा। उसने आवाज लगाई कि भिक्षा दे दो, कुछ खाने को दे दो। अंदर किसान और उसकी धर्मपत्नी और 2 बालक थे। उनकी धर्मपत्नी उनको खाना परोस रही थी। भिखारी ने सोचा शायद मेरी आवाज उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने फिर आवाज लगाई कि कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ दे दो। किसान की पत्नी हंसते हुए आई और उसको थोड़ी भिक्षा दे दी। उस भिखारी ने मन ही मन सोचा ये किसान और इसका परिवार कितना सुखी है, कितना खुश है, देखो, और मैं भिखारी हूं, भीख ही मांगता हूं। भिखारी वहां से चला गया। अब किसान की पत्नी ने किसान से कहा ऐसा कीजिए, कल बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, 500 रुपए उधार जाकर साहूकार से ले आइए। वो किसान साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार से कहा कि सेठ जी मुझे 500 रुपए उधार दे दीजिए, जो आपका ब्याज बनेगा मैं आपको दे दूंगा। साहूकार ने पूरा हिसाब बनाया और उसको 500 रुपए प्रदान किए। किसान यही सोचता आया कि देखो, जीवन है तो साहूकार का, घर बैठा है, कपड़े का व्यापार करता है और पैसे ब्याज में ही मिलते हैं, ऐसा जीवन होना चाहिए। किसान उसको देख के ये सोचने लगा कि ये मुझसे अधिक सुखी है। वो साहूकार शहर में गया। शहर में जाकर बड़े कपड़े की जो दुकान थी वहां से अपने लिए कपड़े खरीदने लगा। उसने कुछ कपड़े पसंद किए और निकलवाने लगा। इतने में उसका नौकर आया कि सेठ जी 1 लाख का फायदा हुआ, सेठ जी 2 लाख का फायदा हुआ। तब ये साहूकार जो गांव से आया था सोचने लगा, बताओ क्या जीवन है, यहां तो लाखों के फायदे हो रहे हैं, मैं अपने आप को वैसे ही गांव का सेठ समझता हूं, असली जीवन तो इनका है। वो साहूकार को उस सेठ का जीवन ज्यादा बढ़िया लगा। वो साहूकार यही सोचता सोचता अपने कपड़े लेकर गांव की तरफ चल दिया। इतने में ही उस बड़े सेठ का एक नौकर आया कि साहब 5 लाख का नुकसान हो गया। अब वो सिर पकड़कर बैठ गया कि क्या किया जाए। इतने में दूसरा नौकर आया कि गाड़ी तैयार है, जल्दी कीजिए, राय बहादुर साहब के यहाँ जो पार्टी है, जो चाय पार्टी है जिसमें लाट साहब ने आना है, उसमें आपको भी बुलाया गया। वो बुझे मन से गाड़ी में बैठा और राय बहादुर साहब के घर पहुंच गया। राय बहादुर साहब के घर जाकर देखा उस नगर के बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। उसने सोचा बताओ, जीवन हो तो राय बहादुर जैसा, हमारा भी कोई जीवन है, कभी घाटा हो रहा है, कभी कपड़े का नुकसान हो रहा है, कभी कोई समस्या है, कभी कोई समस्या है। ये राय बहादुर साहब को क्या समस्या, इनका जीवन कितना बढ़िया है, लाट साहब तो इनके घर चाय पीने आ रहे हैं। जब सारी पार्टी समाप्त हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। वो राय बहादुर साहब सिर पकड़कर बैठे हुए थे क्योंकि उनके सिर में बहुत पीड़ा हो रही थी। नौकर आए कि राय बहादुर साहब क्या हुआ। राय बहादुर साहब ने कहा कि दिखावे का जीवन कितना कठिन होता है, लाट साहब को देखो, चुपचाप आए, चाय पीकर चले गए और हम दिखावा ही करते रहते हैं। लोग समझते हैं कि हमारा जीवन बहुत सुखी है, लेकिन वास्तव में हमें कोई सुख नहीं है। कितने घाटों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, ये तो मेरा मन जानता है। इतने में देखा कि एक भिखारी सड़क पर गीत गाता हुआ जा रहा था। राय बहादुर साहब ने
खिड़की खोली, उन्होंने देखा एक भिखारी अपनी लाठी टेकता हुआ गीत गाता जा रहा है। राय बहादुर ने कहा, सबसे सुखी जीवन इस संसार में इस भिखारी का है, जिसको न कमाने की चिंता है न खर्च करने की चिंता है। इसको तो आज भर का भोजन चाहिए, कल के लिए जोड़ना नहीं, रहने का ठिकाना बनाना नहीं। आप जानते हैं वो भिखारी कौन था? वही भिखारी था जो उस किसान के घर भिक्षा मांगने गया था। आप सोचिए, ये संसार एक चक्र है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो सुखी है, वो सोचता है मेरे से ऊपर वाला सुखी है, वो सोचता है मेरे से ऊपर वाला सुखी है। लेकिन सुखी वो है जिसका मन शांत है, जिसका मन ईश्वर की भक्ति में है, जिसके मन में लोगों के लिए परमार्थ की भावना है, जिसके मन में धर्म है, न्याय है। आप भी अपने मन को हमेशा शांत रखिए, दूसरों की सेवा कीजिए, आपका जीवन भी सुखी होगा, शांत होगा। राम राम, जय श्री राम।